रात का सफर, कब्रिस्तान का रास्ता, विक्रम और उसके दोस्तों की एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी है जिसमें डर, साहस और दोस्ती का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। यह कहानी एक रात की घटनाओं पर आधारित है जब विक्रम और उसके दोस्तों का रास्ता कब्रिस्तान से होकर गुजरता है। एक सामान्य रात की तरह शुरुआत होती है, लेकिन जैसे जैसे वे कब्रिस्तान के पास पहुंचते हैं, उन्हें ऐसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है जिनसे उनका दिल दहल जाता है। इस यात्रा के दौरान उन्हें न केवल अपने डर का सामना करना पड़ता है, बल्कि दोस्ती और साहस का एक नया आयाम भी देखने को मिलता है। इस कहानी में डर के साथ साथ दोस्ती और विश्वास की भी एक गहरी छाप है, जो इसे और भी रोमांचक बनाती है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करते हुए सफलता की ओर बढ़ता है। इस व्यक्ति के जीवन में एक मोड़ आता है जब वह एक कठिन स्थिति में फंस जाता है, लेकिन उसका दृढ़ नायकत्व उसे न केवल मुश्किलें पार करने में मदद करता है, बल्कि वह खुद को और दूसरों को भी एक नई दिशा दिखाता है। तो चलें, चलते हैं उनके ही जुबान से यह कहानी। रात का सफर, कब्रिस्तान का हॉरर कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक युवा लड़के विक्रम की है, जो शहर में अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद गांव लौट रहा था। एक रात जब वह अपने पुराने घर की ओर लौट रहा था, तो उसने देखा कि गांव का रास्ता एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। चांद भी बादलों के बीच छुपा हुआ था और हवा की ठंडी लहरें अजीब तरह से शोर मचा रही थीं। विक्रम ने अपनी गति बढ़ाई, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि कुछ नजदीक आ रहा है। वह कब्रिस्तान के पास पहुंच चुका था, जहां से गुजरते वक्त उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई थी। शुरुआत में उसने सोचा कि यह कोई जानवर हो सकता है, लेकिन फिर उसे यह समझने में देर न लगी कि ये आवाजें इंसान की आवाज जैसी थीं। विक्रम ने डरते डरते झांका और देखा कि कब्रिस्तान के पास एक पुरानी कब्र से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। वह धीरे धीरे पास गया और देखा कि एक अदृश्य शक्ति से निकली हुई रोशनी एक पुरानी टूटी हुई कब्र के ऊपर उभर रही थी। उस कब्र के पास विक्रम को एक पुरानी महिला की हल्की सी छाया दिखाई दी, जो कुछ बोल रही थी, लेकिन आवाज स्पष्ट नहीं आ रही थी। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने कदम वापस खींचे, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसे पीछे से कोई आवाज सुनाई दी। तुमने देखा है ना? यह आवाज इतनी गहरी और रहस्यमय थी कि विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत जुटाई और पलट कर देखा, तो वह महिला सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक डरावना, अधूरा मुस्कान था और उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। विक्रम ने बिना कुछ बोले दौड़ना शुरू किया। वह कब्रिस्तान से बाहर निकला, लेकिन जैसे ही वह रास्ते से गुजरने लगा, उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए। उसकी नजरें जैसे चिपक गई थीं उस स्थान पर जहां वह महिला खड़ी थी। विक्रम ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और वह महिला अचानक गायब हो गई, लेकिन उसकी हंसी दूर तक गूंजती रही। विक्रम अपने घर पहुंचने में सफल हुआ, लेकिन उसकी नींद पूरी रात टूटती रही। अगले दिन गांव के बुजुर्गों से उसने सुना कि उस कब्रिस्तान में एक भूतिया आत्मा है, जो हर रात किसी को अपने पास बुलाती है। वह महिला, जो एक समय में एक निर्दोष लड़की थी, एक अजीब दुर्घटना का शिकार हो गई थी और अब उसकी आत्मा उस कब्र में बसी हुई थी। कब्रिस्तान से निकलने वाले हर व्यक्ति को वह अपने पास बुलाती थी, ताकि वह अपनी खौफनाक मौत का बदला ले सके। विक्रम अब कभी अकेले उस रास्ते से नहीं गुजरता था, क्योंकि वह जान चुका था
कि रात का सफर कब्रिस्तान का एक खौफनाक खेल बन सकता है। अंत में उसने यह तय किया कि अब से वह अपनी यात्रा दिन में ही करेगा, क्योंकि रात का अंधेरा, उस कब्रिस्तान का भूतिया माहौल और उस रहस्यमयी महिला का चेहरा उसके दिमाग से कभी नहीं निकल पाया। रात का सफर कब्रिस्तान का अगली कड़ी। विक्रम के मन में उस रात के बाद एक अजीब सा डर समा गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो कुछ उसने देखा वह सच था या उसका डर और थकान उसकी आंखों का भ्रम था। मगर एक बात तय थी, वह अब कभी अकेले उस रास्ते से नहीं जाएगा। गांव में आने के बाद भी वह उस रात को भूल नहीं पा रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती थी, जैसे कुछ और घटित होने वाला हो। एक दिन विक्रम ने सुना कि उसके दोस्त सुमित ने कब्रिस्तान की ओर जाने का निश्चय किया है। वह उसकी साहसिकता को लेकर मजाक उड़ाता रहता था, और अब जब उसे पता चला कि वह कब्रिस्तान जाने की योजना बना रहा है, तो विक्रम की चिंता बढ़ गई। तुम पागल हो क्या? विक्रम ने उसे चेतावनी दी। कब से सुन रहा हूं वहां कुछ गड़बड़ है। क्या तुम उस खौफनाक महिला के बारे में नहीं जानते जो हर रात कब्रिस्तान में घूमती है? सुमित ने हंसते हुए जवाब दिया। तुम डर गए हो विक्रम, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। मैं वहां जा रहा हूं, अगर तुम मेरे साथ नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं। विक्रम को समझ में नहीं आ रहा था कि वह सुमित को कैसे रोक पाए। उसने आखिरी बार सुमित को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। विक्रम ने सोचा, अगर सुमित सच में वहां जाता है तो उसे पता चलेगा कि वह क्या कर रहा है। रात होते ही सुमित और उसके कुछ दोस्त कब्रिस्तान की ओर निकल पड़े। विक्रम भी मन ही मन परेशान था, लेकिन उसकी चिंता पर काबू पाना मुश्किल था। उसने सोचा कि अगर सुमित की कुछ गलत हुआ तो उसका क्या होगा। वह धीरे धीरे उसी रास्ते पर चला और कब्रिस्तान तक पहुंचने की कोशिश की, ताकि वह अपने दोस्त को रोक सके। जब विक्रम कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो उसने देखा कि सुमित और उसके दोस्त एक पुरानी कब्र के पास खड़े थे। उनकी हंसी ठहाकों की आवाज हवा में गूंज रही थी, लेकिन विक्रम को अजीब महसूस हुआ। जैसे ही वह पास पहुंचा, अचानक एक अंधेरी छाम ने उन सबको घेर लिया। हवा की सरसराहट तेज हो गई और सुमित की हंसी अचानक रुक गई। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या हो रहा है? विक्रम ने डरते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस एक मजाक था, सुमित ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। तुम ठीक हो? तभी अचानक उनके पीछे एक खौफनाक आवाज गूंज उठी। तुमने मुझे फिर से देख लिया। यह वही आवाज थी जो विक्रम ने कुछ दिन पहले सुनी थी। सुमित और उसके दोस्त बुरी तरह घबराए। हवा की तेज लहरें अचानक उन्हें महसूस होने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें दबोचने की कोशिश कर रही हो। विक्रम ने जल्दी से सुमित को पकड़ लिया और उसे खींचते हुए वहां से भागने लगा। लेकिन जैसे ही वे कब्रिस्तान के दरवाजे तक पहुंचे, एक भयंकर हंसी ने उनके कानों में गूंजते हुए कहा, भागने की कोशिश मत करना, तुम सब मुझे ही छोड़कर नहीं जा सकते। विक्रम और सुमित दोनों डर के मारे दौड़ते हुए गांव की ओर लौटे। पीछे से वह डरावनी हंसी उनकी आत्माओं तक गूंज रही थी। विक्रम ने सोचा कि अब वह कभी उस रास्ते से नहीं गुजरेगा। वह जानता था कि कुछ चीजें असल में डरावनी होती हैं और उनका सामना करना कभी भी आसान नहीं होता।
सुमित और उसके दोस्तों ने अगले दिन सुबह विक्रम से माफी मांगी। वे सब इस अनुभव से सशंकित थे और उन्होंने कब्रिस्तान की ओर फिर कभी जाने का फैसला किया। लेकिन विक्रम की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद उसने सुना कि कब्रिस्तान के पास कुछ और लोग लापता हो गए थे और हर बार उनकी आखिरी बार देखी जाने वाली जगह वही थी, वह पुरानी कब्र जहां से रहस्यमय रोशनी निकलती थी। अब विक्रम पूरी तरह से यकीन करने लगा था कि कब्रिस्तान में कुछ अजीब था और वह जानता था कि वह फिर कभी उस रास्ते से गुजरने की गलती नहीं करेगा। एक दिन फिर गलती से चला गया और बहुत खतरनाक भूत था। विक्रम के दिल में अब भी उस रात का खौफ समाया हुआ था। उसने सोचा था कि वह कभी उस कब्रिस्तान की ओर नहीं जाएगा, लेकिन किस्मत ने उसे एक दिन फिर वही रास्ता दिखा दिया। एक रात विक्रम को अपने पुराने दोस्त राजीव से मिलने का मन हुआ। राजीव एक दूसरे गांव में काम करता था और कभी-कभी ही आता था। विक्रम ने सोचा कि आज रात वह उसे मिलकर पुराने दिनों की यादें ताज़ा करेगा। राजीव के घर तक जाने का सबसे छोटा रास्ता वही था जो कब्रिस्तान से गुजरता था। विक्रम जानता था कि वह इस रास्ते से नहीं जाएगा, लेकिन अचानक रास्ता भटकते हुए और फोन की बैटरी खत्म होने के कारण उसे इस अंधेरे रास्ते से गुजरने का विकल्प ही नहीं मिला। विक्रम ने सोचा, एक बार और फिर कभी नहीं। वह धीरे धीरे कब्रिस्तान के पास पहुंच गया। उस जगह की खामोशी और अंधेरा उसे फिर से वही डर महसूस करा रहे थे। विक्रम ने अपने कदम तेज किए और अपनी घबराहट को छुपाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे फिर वही आवाज सुनाई दी जो उसने पहले सुनी थी। तुम फिर आ गए? ये आवाज बेहद धीमी और खौफनाक थी, जो हवा के साथ मिलकर विक्रम के कानों तक पहुंच रही थी। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी नजरें इधर उधर दौड़ी, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक एक बहुत तेज अंधेरे का साया उसकी तरफ बढ़ने लगा। विक्रम डर के मारे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वह आवाज फिर से सुनाई दी, तुम मेरी शांति छीनने आए हो? विक्रम ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो वह एक कटा फटा चेहरा सामने खड़ा था। वह कोई साधारण भूत नहीं था, बल्कि एक बहुत खतरनाक और शक्तिशाली आत्मा थी। उसके चेहरे पर उबले हुए घाव थे और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी। वह विक्रम की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुमने गलती की है और अब तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। विक्रम बुरी तरह घबराया हुआ था, लेकिन वह जानता था कि अगर वह भागने की कोशिश करता है तो यह आत्मा और भी खतरनाक हो सकती है। उसने हिम्मत जुटाकर अपनी आवाज को थामते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। भूत हंसी में बिखरते हुए बोला, तुमने जो कुछ भी देखा है वह तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन तुम्हें जीने का मौका नहीं मिलेगा। तभी भूत ने विक्रम को अपनी ओर खींच लिया। विक्रम का शरीर ठंडा पड़ने लगा और उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह किसी गहरे कुएं में गिरता जा रहा हो। उसकी आंखों में अंधेरा छा गया और वह चिल्ला भी नहीं सका। तभी अचानक एक जोर की आवाज हुई और वह गिरते हुए रुक गया। विक्रम ने आंखें खोलीं और देखा कि वह कब्रिस्तान से बाहर एक खुले मैदान में पड़ा था। विक्रम ने जल्दी से उठकर चारों ओर देखा। वह अब भी डर से कांप रहा था, लेकिन वह उस खतरनाक आत्मा से बच चुका था।
उसने देखा कि भूत की आवाज अब कहीं दूर चली गई थी और उसके बाद वह पूरी तरह से शांत हो गया। विक्रम को समझ में आ गया कि यह आत्मा, जो कभी एक निर्दोष इंसान थी, अब अपनी दर्दनाक मौत का बदला लेने के लिए इस कब्रिस्तान में फंसी हुई थी। विक्रम ने तुरंत वह जगह छोड़ दी और राजीव के घर पहुंचने में सफल हुआ, लेकिन उसका चेहरा अभी भी भय और थकावट से भरा हुआ था। उसने राजीव को सब कुछ बताया और राजीव ने उसे समझाया, अब से तुम्हें कभी उस रास्ते से नहीं गुजरना चाहिए विक्रम। यह कब्रिस्तान सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक भयानक शक्ति का घर है जो कभी शांत नहीं होती। विक्रम ने सच्चाई समझ ली थी। वह जानता था कि जिस रास्ते से वह एक बार और गलत तरीके से गया था, वह रास्ता अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन चुका था। उसने तय किया कि अब से वह किसी भी हालत में उस जगह की ओर कदम नहीं बढ़ाएगा। लेकिन उस रात के बाद विक्रम के दिल में हमेशा एक डर की छाया बनकर वह खतरनाक भूत मौजूद रहा और वह कभी न कभी, कहीं न कहीं उसे फिर से सामने आ सकता था।